यही कुरान कहता है, सूरतुल माइदा कहती है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज्जतुल विदा के मौके पर आका ने ऐलान फरमाया था, ऐ सहाबा किराम तुम गवाह हो जाओ, आज अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए जो दीन पसंद किया था वो इस्लाम है और वो आज मुकम्मल हो गया है। आज के बाद न इसमें कोई चीज डाली जाएगी न इससे कोई चीज कम की जाएगी। हमने उसी दीन को पंचर लगा लगा के अब उस दीन का मुकम्मल नक्शा ही चेंज हो गया। अब क्या है, अब हकीकत झूठ लगती है और झूठ हकीकत लगती है। 1450 साल हो गए ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से गए हुए, तकरीबन 1450 साल हो गए ना। तो 1450 साल में आज हम इस पोजीशन में आप पहुंचे कि बिल्कुल दीन का नक्शा ही चेंज हो गया, बिल्कुल उल्ट हो गया। आज जैसे पहले दीन गरीब था, अजनबी था, कि जब हमारे नबी उन्हें फरमाते थे मुशरिकीन मक्का को, मक्का वालों को, ऐ लोगो ये तुम्हारे बाप दादों की रस्में हैं, ये दीन नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, तुम शिरक कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। हजरत इब्राहीम ने ये दीन नहीं समझाया था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी वो इस दीन पर नहीं थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया था वो ये नहीं थे जिन पर तुम हो। ये तुम्हारे बापों की, तुम्हारे बुजुर्गों के बनाए हुए अपने तरीके हैं, ये दीन नहीं है। तो वो आगे से क्या कहते थे, वइज़ा क़ीला लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिऊ मा वजदना अलैहि आबाअना। बस आप इससे आगे एक और बात मत करना। हमने जिस तरह अपने बाप दादों को देखा है, जिस दीन पर हमने उनको पाया है, जिन रसूमात को करते हुए हमने उनको देखा है, हम वैसे करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। आप तो बातें ही अजीब करते हैं, नई नई बातें करते हैं। आज तक आपसे पहले इस तरह की बात तो किसी ने नहीं की, ये कहां से आप बात लेकर आए? उनको वो जो दीन की असल बात थी, जो आसमान से शरीयत आई थी, वो अजीब लगने लग गई, अजीब लगने लग गई। ये तो नई बात है, ये तो नई बात है, हमने आज तक नहीं सुनी। वो हमारी हालत भी आज वही है, जब कोई साथी, कोई भाई अगर कह दे कि मेरे भाइयों ये कुरान है, इस कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज ऐसे पढ़नी है, इस कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह फरमाता है तुम मुवाहिद बन जाओ, मुशरिक मत बनना, कभी भी बख्शिश नहीं होगी। जब यही कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाया जाए, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताई जाए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई जाए, फिर कहते हैं अजीब बात है, हमने तो आज तक ये नहीं सुना, हमारा बाप तो ऐसा नहीं करता था, हमारा दादा तो ऐसा नहीं करता था। अच्छा आपका क्या मतलब है, ये जो फिर सारे जो ऐसे करते ये सब गलत? तुम ठीक हो बाकी सब गलत है? फिर ये क्या, इतने ढेर सारे जो लोग हैं, करोड़ों की तादाद में हैं, करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं ये सब कुछ करते हैं रसूमात, फिर सारे गलत है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि कुरान कहता है, कुरान कहता है वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला युमिनून, अक्सर ईमानदार नहीं, वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यशकुरून, अक्सर न शुक्र है, वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला याकिलून, अक्सर अक्ल से पैदल है, वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यहतदून, अक्सर जो है अक्सर वो हिदायत से बिल्कुल दूर है। अल्लाह कहता है अल्लाह वाले थोड़े होते हैं, थोड़े थोड़े थोड़े। अब मेरे भाइयों ये वक्त ज़ाय मत करो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारी हम उम्र का हूँ। मैं तुम्हें किसी उल्टे रास्ते पर नहीं लगाऊंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आखिरत जो है वो इंतहाई मुश्किल है। मेरे अपने ज़ाती जो गुनाह हैं वो इतने ज्यादा हैं कि मैं पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। मैं तो जब अपने ज़ाती गुनाहों को देखता हूँ तो मुझे डर लगता है कि शायद अगर अल्लाह ने हिसाब ले लिया तो फिर मुमकिन नहीं। अगर अपनी रहमत उसने कर दी फिर तो हो जाएगा काम, अगर उसने कह दिया कि हिसाब लेने पर बात आ गई फिर मुश्किल। अगर तुम सबको मैं गलत रास्ते पर लगा जाऊं और तुम्हें मैं वो बात कर जाऊं जो मेरे नबी ने नहीं की है, फिर मैं अगर सारी जिंदगी सजदे में पड़ा रहूं
तो मेरे नबी ने शाह फरमाया, मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु फिन्नार। जिसने जानबूझकर अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे ऊपर झूठ बोला, उस इंसान ने अपना ठिकाना जहन्नम में बनाया। तो फिर सवाल पैदा होगा कि मौलवी साहब आप तो कह रहे हो कि मुझे तो आखिरत का डर लगता है और मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, तो आपका क्या ख्याल है जो इतने बड़े बड़े शेख है, इतने बड़े बड़े आलिम है, उन्हें आखिरत का डर नहीं है? क्या उन्होंने ये हदीस नहीं पढ़ी है? पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, हर बंदे की अपनी जिंदगी। इसीलिए मैं हर तकरीर में ये लफ्ज कहता हूँ कि आप मेरी बातें सुनने के बाद मेरी बातों पर भी भरोसा मत रखें। किताब है ना, मेरी बात पर यकीन करने की क्या जरूरत? किताब है अल्लाह की, इसको पढ़ो। बुखारी है, मुस्लिम है, अबू दाऊद है, इब्ने माजा है, खालिस शरीयत मौजूद है और ये खालिस शरीयत क़यामत तक रहेगी। अगर तुमने अपनी इबादत, अपने अमाल को अपने नबी के मुताबिक ना किया, सारी जिंदगी की मेहनत ज़ाय। फिर तुम चिश्ती हो, वर्दी हो, तुम अहले हदीस हो, तुम जितने मर्जी पोप बन जाओ, आर्डर ऐलान यही होगा आखिरत वाले दिन, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। इसको भी उठाओ, इसकी नमाजों को, इसकी इबादत को भी उठाओ जहन्नम में, अगर नबी के तरीके के मुताबिक ना हुआ तो।